नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एनके ऑनलाइन क्लासेस में। हम लेकर आए हैं सेकेंड चैप्टर का सब्जेक्टिव। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नेम है विष के दांत। इसके लेखक हैं नलिनी बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? आंसर है, विष के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखें भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? मदन हक्का बक्का रह गया क्योंकि सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी से हटा दिया और आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दिया। मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया था, इसीलिए हक्का बक्का हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं? सेन साहब कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो आजकल पढ़ाई लिखाई को फिजूल समझते हैं और वह अपने घर पर ही बजही मिस्त्री के साथ कुछ ठोक पीट करने का इंतजाम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खोखा किन मामलों में अपवाद था? सेन साहब एक अमीर आदमी थे, यह सब जानता है। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापों की आंखों का तारा था, इसीलिए मिसेज सेन ने उसे काफी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन का नियम का जैसे अपवाद था और इसीलिए यह स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तथाकथित अपराध के लिए मदन शोफर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? आंसर है, कासू और मदन की लड़ाई झगड़े का कारण कासू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार दिखाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कासू का चरित्र चित्रण करें। कासू समृद्ध पिता का शौक लड़का है। माता पिता और बहनों का अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया। वह जिद्दी स्वभाव का एक लड़का है। उसके मन में जो आता है वही करता है। उसमें अहंकार वृत्ति भी है, इसीलिए कासू का चित्रण हुआ। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इसका होता है, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थी एवं एक लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर से अलग नियम था
कि शिक्षा थी तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा थी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, अगर इस वीडियो का पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एनके ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े, एनके ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। जय हिंद।